चलिए, आज जो है कल हम बताए थे पार्ट 1 पहला चैप्टर क्लास 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव। आज जो है पार्ट 2 वही आपका जो कल का जो चैप्टर था उसी मैथ के चैप्टर से आज भी यानी वास्तविक संख्या से ही यानी रियल नंबर से ही आपका ये ऑब्जेक्टिव है। आज कल 15 करवाए थे, आज भी 15 करवाएंगे। आप लोग जल्द से जल्द जुट जाइए और जल्द से जल्द जितना शेयर कीजिएगा अपने दोस्त को उतना ही बेहतर होगा, और आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दिया हुआ 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिए क्या कहा, निम्न में कौन परिमेय संख्या। अब देखिए √3 तो परिमेय है नहीं, ये अपरिमेय है। अब ध्यान दीजिए हम लोगों को एग्जामिनर क्या करता है, ध्यान दीजिए, फंसाने के लिए। जैसे देखते हैं ना, अस्थिर से देखिए, ये फंसाने के चक्कर में हम लोग क्या करता है, देखिए √2 दे दिया। √2 हम जानते हैं √2 अपरिमेय है, लेकिन अगर इसको ऊपर भी कटाएंगे और नीचे भी कटा देंगे तो बचेगा क्या, आपका 2 बचा। तो 2 क्या हुआ, 2 आपका परिमेय संख्या हुआ। ये √5 अपरिमेय, ये √6 है अपरिमेय। चलिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या कहा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a तथा b, क्या कहा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक है a तथा b, क्या दिया हुआ, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, किसके लिए, b के लिए a, b का मौसा ab है, और लॉसा में से ab मौसा और ab लॉसा निम्न में से किसके बराबर। जैसा जब भी एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो कोई भी अंक रहे किसके बराबर है, तो 7 ab है एचसीएफ दिया हुआ और ab एलसीएम दिया हुआ। डायरेक्ट एक अंक को लेंगे, ab का कोई मान रहेगा तो a गुना b कर देंगे, बस हो जाएगा आपका आंसर, यानी सी नंबर का a गुना b। अब देखिए 0.75 को p/q के रूप में लिखने पर और इसमें देखिए क्वेश्चन दूसरा दे दिया गया है, 0.75 को p/q के रूप में लिख, ये दिया मान नहीं, इसमें दूसरा चीज ऑब्जेक्टिव कुछ और है और लिखा हुआ कुछ और है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.75 को p/q के रूप में लिखे। तो अब ध्यान दीजिए इसे हम किसके रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। अब देखिए उसका भी जो उसमें दिया गया था उसका भी मान हम बताएंगे। देखिए उसमें पहले, इससे पहले दिया था q का मान, वो भी ऐसा इस टाइप का भी क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए p/q के रूप में इसको क्या कीजिए, लिखिए। अब ध्यान दीजिए 0.75, अब 7 सिंपल सी बात है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0.75 है तो इसको पॉइंट उड़ा देंगे, आ जाएगा 100, इसको कटा दिए, 3 25 75 और 4 25 100। अब देखिए 3/4 ए नंबर का ऑप्शन आया, और इसमें एक क्वेश्चन इसमें लिखा था, इसमें लिखा हुआ था क्या कि p/q के रूप में लिखे, और दिया हुआ था क्वेश्चन में लिखने पर q का मान क्या होगा, ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है, यही लिखा हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में उस टाइप से पहले नहीं था, इस ऑप्शन में उस टाइप से लाने के लिए हम q का मान, अब देखिए उसको कटाए, 3 25 75, 4 25 100, तो q का मान क्या होगा, तो q नीचे वाला होता है, ऊपर वाला p, नीचे वाला q, ऊपर वाला अंश नीचे वाला है, q कितना आपका आ गया 4, ऐसा भी कभी कभी पूछ देगा, q का मान क्या आ जाएगा 4। चलिए अब देखिए इसमें एक और ऑब्जेक्टिव आ गया आपका, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। अब उस दिन बताए थे अभाज्य संख्या क्या होता है, आप लोगों को बताए थे, इससे पीछे वाला वीडियो में देखिएगा। जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसको किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपने से मतलब है और अपना काम से मतलब है, और जो दूसरे से मतलब रखता है तब तो बेकार में चल जाता है। इसलिए अपने पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ अपना पढ़ने से मतलब रखिए, क्लास आइए और क्लास से पढ़िए, आराम से घर जाइए, तो उस तरीका से कीजिए। अगर पढ़ने एक मन है तो दूसरा चीज़, अगर देखिए कोई व्यक्ति बच्चा पढ़ता है तो अगर पढ़ने के क्रम में पढ़ाई पर सिर्फ फोकस करे तो वह सफल जरूर होता है।
अगर एक टाइम में 10 काम पर ध्यान दीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा। उसी तरह से आभास संख्या में क्या है, आभास संख्या एक से कटेगा और स्विंग से, वह अब एक से मतलब है और स्विंग से मतलब उसको। जैसे आभास संख्या मान लेते दो आभास संख्या का, दो या दो सदी, दो आभास मान लेते ले लेते, एक दो आभाज है, एक तीन आभाज, ये भी आभाज है, और इससे भी अधिक एक पाँच। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखिए निकाल करके देखिए, तो एचसीएफ निकालते हैं तो एक बार में एक दो, एक दो नहीं दो, तो लगभग इतना इससे भी करेंगे तो कितना होगा आपका, एक ही आएगा, यानी एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, इससे एक आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यानी आपका दो या दो से अधिक आभास संख्या का मौसम क्या हो जाएगा आपका एक। चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या, अब देखिए क्या कहा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी आंख यहाँ से कहाँ तक की वस्तु को देखता है, साइंस की बात कर दे, इसमें कहाँ तक का देखेगा। अगर आंख से देखेंगे, एक आंख से देखेंगे तो एक कोस, दूसरा आंख का देखेंगे तो दो कोस हो जाएगा, नहीं उतने दूर देखेंगे, यानी कि आंख का दूर बिंदु की बात किया जाए तो अनंत होगा, जैसे साइंस से पूछा जाता है। उसी तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अनंत अनेक जो है बीच की संख्या निकल सकता, उसका कोई लिमिट नहीं है, अनेक निकल जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखिए, जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्याएं तो अनेक होगा। चलिए उसके बाद ये परिमेय संख्या आपका क्या आ गया, अनेक। तो चलिए अब देखिए 0.35 पर क्या है आपका रेकरिंग, को पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। देखिए रेकरिंग की बात हुआ, ऊपर में देखिए रेकरिंग है, तो ये साफ सिंपल से याद रखेंगे, इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है। आप लोगों को याद रखना है कि अगर ऐसा होगा डायरेक्ट 0.35 पर पावर रेकरिंग है, तो ये याद रखेंगे आप कि इस टाइप का अगर आ गया तो डायरेक्ट 35/99, अगर 0.3 आ गया तो 3/99। ध्यान दीजिए, अगर आपका इस टाइप का आ गया तो ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगला आ गया 3.25 पर पावर रेकरिंग है, तो इसका क्या होगा, तो डायरेक्ट 325 से लिख दिए, लिखने के बाद जो अंक घटा देंगे, नीचे में जो है ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट के बाद क्या अंक है, दो गो, डायरेक्ट रख देंगे 99, तो इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया 32, और तीन में से यहाँ 3 में से 5 तो दो दो, ठीक है 99। अगर इस बीच में कोई अंक आ गया तो इस बीच में 4 आ गया एक अंक, रेकरिंग नहीं है तो एक शून्य बैठा देना, कोई सिंपल सी बात है। अगर इस टाइप का पूछेगा तो इसका सवाल बनाना ऑब्जेक्टिव में, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका टिक मार दिया, 35 बटा कितना आ गया 99। अब देखिए सबसे छोटी सम आभास संख्या क्या है, अब देखिए सबसे छोटी सम आभास संख्या, अब देखिए सम संख्या हम जानते हैं क्या है, जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, और सॉरी जो जो ये तो आभास संख्या हो गया। सम संख्या किसे का, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाता है। तो हम सम संख्या की बात किए तो सम अभाज्य, तो सम भी हो और अभाज्य भी। देखिए दो, ये सम भी है और अभाज्य भी संख्या, और सबसे छोटी भी है सम संख्या। अब तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 23 नंबर की क्वेश्चन का। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए भाज्य ए और भाजक बी, ध्यान दीजिएगा, भाज्य ए भाजक बी, भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन शर्त है। तो आप लोगों को दोस्तों ये कहेंगे कि आप जल्द से जल्द ये वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, और एक चीज़ आप लोगों से ये भी कहेंगे, देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हम फ्री ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है। इस वीडियो को आप जितना शेयर कीजिएगा और जैसा लगता है आपको उस टाइप से आप कमेंट कीजिए, तो हमको और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। इसी तरह से तब रेगुलर
देते रहेंगे वीडियो। ये भी बता दिए हैं आप लोगों को, जब तक आपका 2023 तक का एग्ज़ाम नहीं दिलवा देंगे तब तक आपको प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवाते रहेंगे। ठीक, तो इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को अवश्य एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो देखिए, आप लोगों का ये प्रेम है कि हम इससे धीरे धीरे ही सही प्रगति की ओर जा रहे हैं, आपके ही प्रेम से। और आप लोग चाहिएगा तो जो चाहिएगा वैसा होगा, और जैसा टाइप से आपको लगता है तो उस टाइप से हम, जैसा जो क्वेश्चन कहते हैं, जिस टाइप से अगर प्रॉब्लम कोई है तो उसको पूछिए कमेंट करके, हम देखेंगे और बताएंगे। तो चलिए, हम बता रहे थे कि भाज्य, जो भाज्य ए और बी, भाज्य ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, तो हम लिखाए थे, याद रहा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और इसका होता है ए 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी, यानी आर से बड़ा बी होगा और 0 से बड़ा आर होगा और आर के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो जिस संख्या को हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, तो इधर से हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, ए नंबर में देखिए, ये 5 5 कैंसिल हो गया, √5 अपरिमेय पूछ रहा, तो √2 जो है आपका यहाँ, तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया ए नंबर का। तो लेकिन ये देखिए परिमेय, देखिए दिमाग कितना लगाया, ये √2 समझे, कट गया तो इतनी बात, ये तो परिमेय ही है। और √196 14 का 14 196 होता है। तो इसी तरह से फंसाने का कार्य करेगा आप लोगों को दो सह अभाज्य, हम बताए थे अभाज्य इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। सह अभाज्य, मान लिया जाए 2 ले लिए एक अभाज्य, एक 3 ले लिए, तो ये सह अभाज्य, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ 1 होगा। कर लेके देख लीजिएगा, छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। अब ये दिमाग लगाएंगे, सबसे छोटी भाज्य 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपका 2 है। तो दोनों का आपको क्या कहा, एचसीएफ, तो 2 से 1 आ गया, 4 से गुणनखंड करके 2 2। अब देखिए 2 गुना 1 ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिए किसका, 2 का, 4 का निकाल सकते, 2 गुना 2, दोनों मिल गया, दोनों का एचसीएफ आ गया कितना, 2। अब देखिए एलसीएम क्या बात किया जाए, तो एलसीएम जो बात करेंगे, तो एलसीएम आपका आ गया 2, इसका एक बचा हुआ, ये इसमें से दोनों में से एक ले लेंगे तो 2 2 दूनी 4, और इसका कहा गुणनफल, तो 4 दूनी 8, 2 एचसीएफ 2 निकला और एलसीएम आपका 4 निकला। अब दोनों लगा करके इसका अगर दो भाज्य सबसे छोटी कितना, 4, सबसे आवाज छोटी क्या है, 2, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद और दोनों गुना करने के बाद आपका 8 आंसर आता है। चलिए 6 8 12 और 6 8 और 22 का लॉस और मौसम का अनुपात पूछा है। अब देखिए 1.8 का लघुत्तम निकाल लीजिए, 6 का भी निकाल लीजिए और 22 का भी। ध्यान दीजिए 2 से 4 2 2, 2 से 3 2 से 11। अब शॉर्ट कोड दिमाग लगाना है, सब में क्या मिल रहा है 2 2, तो आपका एचसीएफ आ गया क्या 2। चलिए एचसीएफ आपका कितना आ रहा है 2। ध्यान दीजिएगा 6 तो 2 3, ठीक है, 8 का भी एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम की बात किया जाए तो 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 11, तो 4 गुना 3 गुना 11, तो आ गया आपका 4 2 दूनी 4 3 गुना 11 11 33 चौके 33 चौके 4 12 4 12 1 13 132 और गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 264, और 264 आपका एलसीएम यानी कि कर दिए, तो एलसीएम आ गया 264, उसका 264 एलसीएम आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, ये 264 एलसीएम आ गया तो एचसीएफ 2 है, इसका अनुपात का, तो देखिए एचसीएफ लॉस और मौसम, लॉस ऊपर में है तो लॉस ऊपर में,
264 बटा HCF 2, 2 से 2 का 2, 132 गुना 64 यानी 132 बटा 1 यानी कि 132 अनुपात 1। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन है। अब कहा क्या 28 नंबर का, ए नंबर का ऑप्शन हुआ 28 नंबर क्या कहा था, संख्याओं 50 तथा 60 का HCF और LCM, HCF और गुना LCM डायरेक्ट ही गुना कर देना, डायरेक्ट ही ध्यान दीजिए। 50 गुना 60, 6 5 30, 30 पर 200 बैठा दे, डी नंबर का ऑप्शन आपका हो गया 30,000 सॉरी 3,000। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा मौ से कितना 15 है, तो लॉस अज्ञात कीजिए। डायरेक्ट ही क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट 1500 बटा 15 कर देंगे, इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 100, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 100 हो गया। यदि ए और बी अभाज्य है तब इसका लॉस क्या होगा, ए बी अभाज्य है, ए और बी अभाज्य, डायरेक्ट ये अभाज्य। अगर मान लिया दो अभाज्य संख्या, सपोज एक 3 है एक 11, तो लॉस क्या करो, डायरेक्ट गुना कर देंगे इसको, सीधा बात है। तो ए गुना बी, बीच में कुछ गुना, ए गुना बी। चलिए आज आपका ये 30 को, फिर ये पहला पार्ट में 15, दूसरा पार्ट में भी 15, तो ये दोनों मिलाकर का आपका 30 हो गया। चलिए फिर अगले दिन आप लोगों से फिर इसी टाइम में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।